जोरदार तालियां बजाएं भाई अर्जुन अल्हड़ आए और अपना काव्य पाठ करें। मैं मंच पे आकर के खड़ा हुआ तो आप सब ऐसे खामोश और शांत हो गए जैसे मेरा काव्य पाठ ने किसी का अंतिम संस्कार कर दिया और आप सब उसकी कपाल क्रिया पूर्ण होने की। हेलो हेलो, क्या हो गया भाई? हो जाता है। मेरे टाइम में ऐसा करेगा क्या? बहुत अच्छा। राजेंद्र भाई साहब को मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छी का। एक बार इनके सम्मान में ताली बजाओ। इनकी कविता को आप समझे, दिमाग लगाया। मेरी समझने के लिए बिल्कुल नहीं लगाना, मैंने लिखने में ही नहीं लगाया। और बहुत अजीब, इधर एक लड़का सो गया है, बेट इसको भेज दो यार। इसके मम्मी पापा अब आ सकते हैं। अब उसके मम्मी पापा जिस उद्देश्य से इसको भेजा था वहाँ स्वतंत्रता दिवस बन गया होगा। अब इसको भी नुक्ति मुक्ति खाने दो। हाँ भाई साहब, हमारी पीड़ा ये है कि हमें कोई सीरियस लेता ही नहीं है। सही। आओ भाई साहब, आप भी आ जाओ। कहाँ जा रहे हो? इधर निकलोगे? जाओ, निकल जाओ। हाँ देखो, आप तो मस्त होकर के थोड़ी देर मस्ती के माहौल में आ जाओ, मजा लेकर के सुनो। और कोई तनाव टेंशन मेरे पास नहीं है। हमें तो सही बता रहा हूँ, एसपी साहब इधर बैठे हुए ना। हाँ, निकल लिए वो भी। निकल लिए क्या? अच्छी बात है, खैर कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रणाम करता हूँ। हमें तो सही बता रहा हूँ राजेंद्र भाई साहब जी, हम क्या वीरस क्या लिखे, हमें हमारी लुगाइयाँ तक सीरियस नहीं लेती। सही बता रहा हूँ हमें। और ये सामने पुलिस वाले हमें सुन रहे हैं, हमारा परम सौभाग्य है भाई साहब, क्योंकि हमें हमारी लुगाइयाँ नहीं सुनती। जिन्हें जिनकी लुगाइयाँ नहीं सुनती उन्हें वो सुन रहे जो किसी के बाप की नहीं सुनते। क्या बात है। लेकिन प्रणाम मैं इसलिए करना चाहता हूं भाई साहब, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने में, सही बता रहा हूं केलवाड़ा वालों, ऐसे कार्यक्रमों को सफल बनाने में जितना योगदान हम कवियों का होता है, जितना योगदान पंचायत समितियों का होता है, जितना योगदान आयोजन समितियों का होता है, आप सभी श्रोताओं का, लाइट टेंट माइक कैमरे वाले सभी का होता है, उससे कई गुना ज्यादा योगदान होता है इन पुलिस वालों का, जो पूरी रात ऐसे कार्यक्रम को सुरक्षा देकर के सफलता के पायदान करते हैं। मैं प्रणाम करता हूं इनको और बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। पूरी रात अपनी अपनी पत्नियों को घर पे छोड़ के, नहीं भाई साहब, हम खुद 15 दिन से बाहर घूम रहे हैं। लेकिन एक टिप्पणी पढ़ना चाहता हूं साहब इनके सम्मान में। यदि आपको ठीक लगे तो इनके सम्मान में घनघोर तालियां बजाना, दोनों हाथ खड़े करके। इस देश में अध्यापक देश के लिए मात्र 5 घंटे काम करता है। इस देश का मजदूर वर्ग देश के लिए 8 घंटे काम करता है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में 10 से 12 घंटे की सेवाएं ली जाती है। इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए 18 घंटे काम करते हैं। लेकिन साहब, ये पुलिस वाले होते हैं जो देश के लिए 24 घंटे काम करते हैं, 24 घंटे अपनी ड्यूटी करते हैं। और ये ऐसा इसलिए भी कहा कि निकलना भी है सुबह, नहीं तो वो सीआई साहब बोले कि रात को कौन था रे वो लामड़ा, लाओ थाने में और पाड़ दो चामड़ा। तो ये आप आनंद लो, मजा लो। और वैसे भी आप इस कवि सम्मेलन में आए हो, काहे के लिए आए हो? मजा लेने के लिए। मुझे देवेंद्र भाई ने बुलाया काहे के लिए? मजा देने के लिए। तो केलवाड़ा के मस्त लोगों, मजे का शाश्वत नियम यह है कि मजा देने वाले से ज्यादा मजा लेने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। भगवान की कसम सही बात बता रहा हूं मैं। जवानी में वो सलमान खान और राहुल जी गांधी नहीं ले पा रहे, और बुढ़ापे में आसाराम बापू और बाबा राम रहीम ने ले लिए। अरे मस्त रहो आप, तो आनंद लो, मजा आपके अंदर शाश्वत रूप से विराजमान है। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है, कोई सूमड़ापन नहीं रखना है साहब, कोई सूमड़ापन नहीं रखना है। और आप तो गौर से देखना, आपके पास यदि कोई सूमड़ा बैठा हो तो ऐसी ताली और ठहाका लगाना कि उसका सूमड़ापन दूर हो जाए। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। वरना बहुत सारे सूमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। तो आप जबरदस्त, आप तो मजा लो। थोड़ी बहुत देर में आपके बीच में सुनाऊंगा। मैं कोई ज्ञान व्यान की बात नहीं करता हूं साहब, इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि इस देश में ज्ञान देने के चक्कर में वो 3-4 बाबा जेल में फंसे हुए हैं, और मेरा चौथा वाला बनने का बिल्कुल मूड नहीं है। वाह। और ज्ञान से वैसे भी मेरा संबंध सिर्फ उतना ही है जितना मल्लिका शेरावत का कपड़ों से। तो आप तो मत रहो, कोई तनाव नहीं रखना। ये राजेंद्र भाई साहब बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। एक दिन मुझसे कहने लगे, अर्जुन अल्हड़ बेटा दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं मिल रहा है, कोई जुगाड़ हो तो बताओ।
और मैंने कहा भाई साहब इस देश में दो ही चीजें सक्सेस है, या तो दादागिरी या फिर बाबागिरी। मैंने कहा या तो किसी दादा से मिलो या फिर किसी बाबा से। ये बोले बाबा वाला आइडिया ठीक है यार। ये चले गए एक बाबा के पास, जाके बोले बाबा मेरी मुराद पूरी करो। बाबा ने कहा मैं भी मूड में ही हूं, जा जो तू मांगेगा वही मिले। ये बोले कि लड़की चाहिए खूबसूरत। बाबा ने कहा कि जा अगर तू हिंदू हुआ तो सोनाक्षी सिन्हा मिलेगी, मुसलमान हुआ तो जोया खान मिलेगी, सिख हुआ तो अमृता सिंह मिलेगी, ईसाई हुआ तो जेनिफर लोपेज मिलेगी, तेरा नाम बता बच्चे। अरे राजेंद्र भाई साहब तो बचपन से टैलेंटेड। ये फट बोले जी मेरा नाम है श्री अब्दुल राजेंद्र पंवार सिंह फर्नांडिस। वाह वाह, बढ़िया क्या भाई साहब, बाबा का खोपड़ा खराब हो गया। बाबा ने चेले के कोनी मारी, बोले कि यार राजेंद्र पंवार ज्यादा ही शाना बन रहा है, जब इसका मायावती के साथ महागठबंधन करवा। मेरी भी शादी नहीं हुई भाई साहब बहुत दिन तक। अपन भी गए बाबा के पास। अच्छा वहां पर बाबा शरीर में आते थे, बॉडी में प्रविष्ट होते थे, चबूतरे पर स्थान बना हुआ था, पेड़े वगैरह चल रहे, पान सुपारी इत्र वगैरह, ढोल ढमारे बज रहे भाई साहब, गन गना गन ना गन ना गन गन गना गन। जब तक ताली नहीं बजाओगे ढोल ही बजेंगे, बाबा नहीं आएंगे। वाह, गन गना गन गन। जैसे ही बाबा शरीर में आए, बाबा ने कहा पूछो किसको क्या पूछना है। मैं चला गया, मैंने कहा बाबा मेरे छोरे छोरी नहीं हो रहे। बाबा ने वो ज्वार के दाने दिए, बोले कितने? अरे मैंने कहा तो 4 है। तो कि रेपुटेशन डाउन मत कर, 3 नीचे से उठा। कितने हुए? मैंने कहा 7। कि 7 महीने के भीतर भीतर खुशखबरी आएगी। तो मैंने पलट के कहा बाबा लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई। वो बाबा ने चिमटा निकाला और बोले बेवकूफ, क्यों इफेक्ट में साइड इफेक्ट कर रहा है? अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नियर बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। क्या बात है अर्जुन, वाह 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 वाह। आपके दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। अरे तेरे प्लाट के ठिकाने नहीं बालकनी की डिजाइन सिलेक्ट कर रहा है। पाप के दलदल में खुद दस रहा है और मुझे दसा रहा है। तेरा बैंक अकाउंट 0 बैलेंस और फोकटी ATM मशीन में कार्ड फंसा रहा है। सूखे रेगिस्तान में समंदर नहीं मिलेंगे। बेवकूफ, जब जमीन ही नहीं होगी तो फूल के आसमान में खिलेंगे। निकल यहां से। और मैंने कहा बाबा नाराज मत हो, एक आध ऐसा मंत्र बता दो कि कोई छोरी पड़ जाए। बाबा ने कहा बेवकूफ, ऐसे मंत्र हमें मालूम होते तो चबूतरे पे क्या अपने बाप को रोते? निकल यहां से। कमाल का काम बाबाओं ने। एक वो बाबा है साहब, वो बाबा योग करो योग करो योग करो। पूरा देश जब योग करने लग गया तो बाबा जी उद्योग करने लग गया। बहुत अच्छा। अनारकली डिस्को चली, बाबा ने खोल लिया पतंजलि। ये राजेंद्र भाई साहब फोन करके बोले कि यार अर्जुन यार मैगी नूडल लाया हूं। तो मैंने कहा बना के खा लो। अरे क्या यार बना तो ली लेकिन खाऊं कैसे? मैंने कहा क्या दिक्कत आ गई? अरे कि वो पतंजलि की है। अच्छा, मैंने कहा बाबा जी का प्रोडक्शन? ये बोले हाँ। तो भी मैंने कहा ऐसा करो, दाहिने नाक के अंगूठे को दाहिने हाथ के अंगूठे को दाहिने नाक पे रखो, बाएं नाक में मैगी घुसाओ और खींचो। कमाल कर रखा है बाबाओं ने साहब। धारा 370 हट गई। उधर से इमरान खान ने फोन लगाया निर्मल बाबा को, बोले बाबा जी भारत की सेना अब तो घुस घुस के मार रही है, कृपा करो। बाबा ने कहा कौन? वो बोले कि मैं इमरान खान, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। बाबा ने कहा बेटा तुझ पर मैं क्या मेरा बाप कृपा नहीं कर सकता? कि नहीं बाबा कुछ तो कृपा करो। केलवाड़ा के लोगों अगर समझ जाओ तो यहां से वहां तक अब आपकी ताली देखना चाहता हूं। निर्मल बाबा ने कहा बेटे इमरान खान कभी तिरंगे झंडे का नाम सुना है? बोले बाबा सुना है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज। कि कभी पाकिस्तान लाए हो? बोले नहीं लाए। बोले मूर्ख, कृपा वहीं पर अटकी हुई है, जाओ उसको लाहौर कराची में लहरा दो, कृपा आनी शुरू हो जाए। वाह 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 वाह, बढ़िया बात, बढ़िया। हंसते हंसाते देशभक्ति का ज्वार देखिएगा। पाकिस्तान पर भाई साहब कोई तनाव लेना ही नहीं है। मैंने कोई कविता नहीं लिखी, मैंने तो एक कल्पना करी साहब कि पूरा हिंदुस्तान प्लाट, अपन प्लाट खरीदते हैं, इंजीनियर नक्शा बनाता है। मैंने कल्पना करी पूरा हिंदुस्तान प्लाट और अपने को उस पर मकान बनाना है। पूरा हिंदुस्तान प्लाट जिसमें चीन और पाकिस्तान नाम के 2 अवैध बाड़े
ये भी अपने नाम रजिस्ट्री हो गए। कहां पर क्या बनना चाहिए निवेदन करता हूं, ठीक लगे तो आशीर्वाद देना। स्वागत। कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। क्या बात है। कहां पर क्या पर? राजस्थान गुजरात क्षेत्रफल की दृष्टि से 2 बड़े राज्य और हरियाणा पंजाब कृषि उत्पादक राज्यों में नंबर 1। हर एक पंक्ति को सुनना और आनंद देना, तालियां देना और आशीर्वाद देना कि राजस्थान गुजरात बनेगा शयन कक्ष, हरियाणा पंजाब में रसोई बनवाएंगे। एमपी बिहार महाराष्ट्र में अतिथि कक्ष, पूजा घर उत्तर प्रदेश में सजाएंगे। कश्मीर केरल तमिलनाडु होंगे मुख्य द्वार, बैठक के लिए बाकी राज्यों को मिलाएंगे। और चीन में बनेगा बाथरूम नहाने धोने हेतु, उस पाकिस्तान में तो शौचालय बढ़िया 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 बढ़िया। इससे ज्यादा औकात ही नहीं भाई साहब। हाँ, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप आज से मेरी लुगाई बन गए। अब परिवार नियोजन का मसला ही खत्म। कोई अब तो कानून ने भी अनुमति दे दी। हाँ, लेकिन भाई साहब एक ही काफी है मेरे लिए। आप ही कर लेना मेरे लिए 17 तारीख को करवा चौथ का व्रत। आनंद लो, मजा लो। है बड़े कवि बैठे हुए, अशोक भैया बैठे, पंडित जी बैठे हुए, ये हमें संस्कार देते हैं। एक दिन पंडित अशोक नागर जी ने मुझसे कहा, अर्जुन अल्लड़, इस देश में 2 लाख घटनाएं होती है प्रतिवर्ष सांप के काटने की। बेटा तू चेचड़ गांव में रहता है, तेरे गांव में यदि किसी व्यक्ति को कोई सांप काट ले तो जिस स्थान पर काटा है उसके 2 इंच ऊपर कस के रस्सी बांधना फुल टाइट। आदमी मरेगा नहीं, बच जाएगा। ये पुण्य का काम है। सर्वहिताय पुण्याय पापाय परपीड़नम की हमारी संस्कृति है बेटा, ये ध्यान रखना। मैंने पंडित जी की बात मान ली। भाई साहब परसों मेरे मोहल्ले में 80 साल की डोगरी को सांप ने काट लिया। यहाँ मैंने कहा पुण्य कमाओ। भाई साहब अपन ने कस के रस्सी बांध दी। 15 मिनट में डोगरी की फाइल चल गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि मौत जेर से नहीं हुई, घुटन से हुई, तो अपन केलवड़ा निकल लिए। हम मस्त होकर के सुनो कि इस कवि सम्मेलन को और खुशनुमा बनाइए। दम है आपके हाथों में, जरा दिखाइए। और सुनना चाहते हो यदि अर्जुन अल्लड़ को मस्ती में, तो एक बार दोनों हाथ खड़े करके तालियां बजाइए। वाह 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 वाह, बढ़िया अर्जुन, बढ़िया। और माइक वाले भाई साहब इसका बेस बढ़ाइए, क्योंकि बेबी को बहुत आध्यात्मिक आप प्रणाम करता हूँ। अरे वापस वैसे ही करो, मजाक कर रहा हूँ यार मैं तो। कवियों को सीरियस मत लिया करो, हमारी लुगाइयाँ सीरियस नहीं लेती है। सही बता रहा हूँ भाई साहब। हाँ, वो एक कवि के गांव में कवि सम्मेलन हुआ। उसने माइक वाले को गांव वालों पे इंप्रेशन झाड़ने के लिए माइक वाले से इसका बेस बढ़ाओ, इको बढ़ाओ, ट्रेबल बढ़ाओ, ये करो वो करो। माइक वाले ने ऐसा माइक सेट किया कि 15 मिनट में कवि का गला खराब तो परफॉर्मेंस खराब। कवि सम्मेलन उसके गांव में था। रात के 12 बजे घर चला गया, जाके बोला दरवाजा खोलो, मैं आ गया। तो अंदर से आवाज आई कि दरवाजा तो खुल रहा है, आप तो अंदर ही चले आओ। वैसे भी सोनू के पापा तो कवि सम्मेलन में गए जो सुबह तक आएंगे। है दुष्ट। आप आपके हिसाब से सेट करो, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। आप तो आनंद लो और मजा लो। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, अमजद भाई साहब ने बहुत अच्छा यहाँ पे संचालन किया। और एक बात मित्रों, केलवाड़ा वालों, ठीक लगे तो कवि भी ताली बजा सकते हैं। मैं पूरे देश भर में हम सभी कविता पढ़ने जाते हैं, लेकिन छोटे से गांव में जो व्यवस्था आपने की है, मैं प्रणाम करता हूँ। बेशक हमें कहीं पर भी नहीं मिलती। सही बता रहा हूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था करी। और अमजद भाई साहब ने जो संचालन किया, मैं 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ साहब की। इस देश का मुसलमान वफादार हो, ना कि बेईमान जैसा हो अगर हो तो अब्दुल कलाम जैसा हो, या फिर भाई अमजद खान जैसा हो। क्या बात है, वाह। क्या संचालन किया साहब है कि अशफाक उल्लाह अब्दुल हमीद, हीरो अब्दुल कलाम है मेरा, है गंगा जमुनी तहजीब हमारी, पूरी दुनिया को ये पैगाम है मेरा। अरे चंद जाफरों जे चंदों के खातिर, क्यों करे आपसी नफरत हम, जिसको ये वतन है प्यारा, उन सबको दिल से सलाम है मेरा। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लेकिन आपके माज ने ऐसा सुनने के नहीं है। आपका तो वही चलेगा, मैं समझ रहा हूं तुम्हारा कोर्स, तुम सब मेरे लखनऊ के हो।
बिल्कुल। तो आप तो आनंद लेकर के, मस्ती लेकर के सुनो कि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है। और सरदार जी यहाँ पर बैठे हुए मैं प्रणाम करता हूँ आपको इसलिए प्रणाम करता हूँ साहब, आप जिन कविताओं पर तालियां बजा रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप सरदार भी हैं और असरदार भी हैं। वाह। प्रणाम करता हूं कि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा एस पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, और नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपकी तालियां कमजोर आई देखो, लेकिन मैं एक प्रयास और करता हूं, मेरी आस्था के 2 नाम जो मैं अपनी कविता में लेना चाहता हूं, आपके मन में भी उनके प्रति आस्था हो, श्रद्धा हो, तो तालियों का घनत्व बढ़ाना और दोनों हाथ हवा में लहराते हुए तालियां बजाना। किसी को कुछ भी पसंद हो साहब, मुझे क्या पसंद है और आपको क्या पसंद है, निवेदन करता हूं कि बेबी को ट्रेवल से ज्यादा बेस पसंद है, गुजर को गाई से ज्यादा बेस पसंद है, वकीलों को जमानत से ज्यादा केस पसंद है, सल्लू को अनुष्का से ज्यादा एस पसंद है, केजरीवाल को विकास से ज्यादा कलेश पसंद है, नरेंद्र मोदी जी को पत्नी से ज्यादा देश पसंद है। लेकिन जिन जिनके भीतर राष्ट्रवाद का जज्बा जिंदा है, उन सभी को सरदार भगत सिंह और पंडित चंद्रशेखर आजाद के संदेश पसंद है। क्या बात है, वाह 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 वाह। लेकिन आप तो क्या मस्त होकर के सुनो भाई साहब, क्योंकि अपना सब्जेक्ट ये है कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। थोड़ा वाह वाह करो, वाह वाह। ऐसे करना। आप तो ऐसे सुनने लग गए जैसे दंडकारण्य वन के अंदर 80,000 ऋषि मुनि काक भुसुंडी महाराज की कथा श्रवण कर रहे हो। थोड़ा वाह वाह करना पड़ता है। जी 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 जी। कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा। बोलो वाह वाह वाह। पंडित जी आप भी करो, आप तो ऐसे बैठ गए जैसे जोधपुर की जेल में बापू। कि छोरी को देखकर यही कहता, मस्त होकर के सुनो यार, कि छोरी को देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग। बहुत आध्यात्मिक हुआ, प्रणाम करता हूँ। क्या भक्ति भाव है भाई साहब इनका यार। वाह वाह वाह, केलवाड़ा वालों क्या भक्ति भाव है। ये इतने टैलेंटेड है राजू भैया, अगर ये शादी ब्याह में चले जाए केलवाड़ा वाले और डंका बैंड और डीजे नहीं बज रहा हो, तो ये जनरेटर पे ब्रेक डांस कर लेके ये इनकी मस्ती है साहब। इनकी ऐसी मस्ती है कि एक छोरा ने चोरी सु आंखें लड़ाई, एक छोरा ने चोरी सु आख्या लड़ाई, तो छोरी ने मोबाइल नंबर लिख पर्ची छोरा ही पकड़ाई। छोरा ने छोरी का जब 50 रुपया को बैलेंस डलायो, तो छोरी ने छोरा का फोन लगायो और बोली कि ऐसा ही डाल तो रीजे टेम टू टूकड़ो, शाबाश मारा मुर्गा कूकड़ो रे कूकड़ो। एक बार संपूर्ण पंडाल आशीर्वाद दे भाई। अर्जुन अल्लड़ बहुत मेहनत कर रहा है के लिए। लेकिन ताली तो बजा रहे हो, लेकिन छोरियों के चक्कर में मत पड़ना भाई साहब, सही बता रहा हूँ। ये बैलेंस डलाएगी केलवाड़ा वालों से, फोन लगाएगी शिवपुरी वालों के, और मिलने के लिए अटू निकल जाएगी। सही बता रहा हूँ। हाँ हकीकत, मेरे छोरियों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल, हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई। अरे सबको भैया कहने वाली मुझे काका जी कह गई। कोई भरोसा ही नहीं है इनका। बढ़िया बढ़िया। देखकर यही कहता है हर कुंवारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, छोरी भी इन्हीं के नाम की माला फेरती है शाम सवेरे, और कहती है मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे अरे बुजुर्गों के सारे संस्कार फांसी के फंदे झूल गए, इलू इलू याद रहा पर भजन राम के भूल गए, सभ्यता भूल गए, संस्कार भूल गए नानी की कहानी। अरे देश के शहीद जवानों को भूल गए, पर याद है हमको शीला की जवानी। अरे इतिहास के पन्नों को उठाकर देखना, उन पर जमी हुई धूल को हटाकर देखना, उनमें न मुन्नी की बदनामी है न शीला की जवानी है, धधकते अंगारों पर हजारों पद्मनियों की कुर्बानी है। क्या बात है, वाह।
अमर बलिदान है चंदन का, माँ पन्ना की आंखों का पानी है, स्वाभिमान है महाराणा का, चेतक की अमिट निशानी है, चंद्रशेखर का त्याग है, भगत सिंह की जवानी है। अरे आजादी के हवन कुंड में जो दे गए खुद के प्राणों की आहुतियां, ऐसे अमर शहीदों की इतिहासों में अमर कहानी है। क्या बात, इतिहासों में अमर कहानी है। बढ़िया 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 नहीं है, ये वीर रस है। वीर रस का मतलब साल में 2 दिन का प्रोग्राम, 15 अगस्त और 26 जनवरी, 2 दिन तक हर कर्म अपना करेंगे वतन तेरे लिए, बाकी 363 दिन उसके लिए जिसके साथ फेरे लिया। 2 दिन तक मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मैंने कहा क्यों रे भाई, 363 दिन तक क्या धतूरे के बीज की खेती होती? मेरे गांव में तो रैली निकल रही स्कूल की भाई साहब, आगे लड़कियां पीछे लड़के, लड़कियों ने नारा लगाया देश की रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा, कौन करेगा। पीछे छोरे आ रहे, बोले कि हम करेंगे, हम करेंगे। मैंने एक छोरे से पूछा कहाँ है देश, तो कहे जातो रहा क्या। छोरों ने कहा हमारी मांगे, छोरे बोले सिंदूर से भर दो। छोरों ने कहा जो हमसे टकराएगा, छोरे बोले हस्बैंड वही कहलाएगा। हाँ, ये वीरस का काम है भाई साहब। प्रत्येक, सही बताओ, प्रत्येक प्राणी में 9 रस होते हैं, हर प्राणी में 9 रस होते हैं, लेकिन मेरे जैसे कवि को मालूम नहीं पड़ता कौन सा रस कब जागृत हो जाए। सही बता रहा हूँ भाई साहब, मेरी पहली बार शादी हुई। सही बात है। नहीं, बहुत सारों की 4-5 बार हो जाती है, उसमें क्या है, कौन सा रस कब जागृत हो जाए आप ये देखो क्या, सुनो। मतलब सुहाग रात का दृश्य, पत्नी पलंग पर बैठी हुई, मैं कमरे में घुसा, टेबल पे दूध का गिलास, मैंने ड्रेसिंग में खुद को देखा, माथे पे साफा, शेरवानी, इधर साइड पे तलवार। अब जैसे तलवार पे नजर की वीर छा गया भाई साहब, और तलवार निकालकर मैंने लुगाई की तरफ करते हुए कहा कि भरतों के इस भारत में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाते हैं, तलवारों की धार टूट जाती है, भालों के लक्ष्य बदल जाते हैं, और आज उस देश की विडंबना है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो बेहोश हो गई। 4 दिन तक होश नहीं आया। 5वें तो वीर रस। मनाओ सुहाग। लेकिन ये लुगाइयों का काम है भाई साहब, सही बता रहा हूं। मेरे पड़ोसी की लुगाई मर गई, 17 दिन तक रोया, हाँ मेरी लुगाई मर गई, हाँ मेरे लुगाई मर गई, हाँ। मोहल्ले के एक डोकरे ने कहा बेटा कुछ समय पहले जब तेरे पिताजी मरे तू उसी दिन नहीं रोया, कुछ समय बाद जब तेरी माँ मरी तू 5 दिन तक रोया, तेरी बहन मरी तू 7 दिन तक रोया, तेरा भाई मरा तू 9 दिन तक रोया, 17 दिन हो गए लुगाई को मरे, अब तो चुप हो जा मेरे बाप। वो बोले भाई साहब ऐसा नहीं है, जब मेरे पिताजी मरे मोहल्ले के बुजुर्गों ने कहा कि आज से हम तेरे पिता समान, आज से हम तेरे पिता। जब मेरी माँ मरी मोहल्ले की औरतों ने कहा कि हम तेरी माँ समान, हम तेरी माँ। जब भाई मरा नौजवान दोस्तों ने कहा कि हम तेरे भाई। जब मेरी बहन मरी छोटी छोटी छोरियों ने कहा राखी हम बांधेंगे, हम तुम्हारी बहना। 17 दिन हो गए लुगाई को मरे। और मोहल्ले में खूबसूरत खूबसूरत लुगाई भी रहे, लेकिन अभी तक एक भी नहीं आई और कहा कि घबराओ मत, आज से हम कोई अपनी। ऐसा सही बता रहा, मेरे गांव में तो एक अंग्रेज आया भाई साहब, उसने दीवार पर वो गाय के गोबर का वो क्या बोलते हैं, कंडा, वो देखा, वो कंफ्यूज हो गया। हॉलैंड पोलैंड में कंडे नहीं होते भाई साहब। पास में एक 70 साल के काकाजी खड़े खड़े बीड़ी पी रहे। अंग्रेज ने उनसे पूछा, हे ओल्ड मैन व्हाट इज दिस। अब डोगरे को अंग्रेजी उतनी आती थी जितनी हमारी सोनिया जी गांधी को हिंदी आती है। उसने कहा दिस इज कंडा। अंग्रेज बोला व्हाट कंडा। काका जी बोले मैन्युफैक्चर बाय काउस करिंडा। अंग्रेज फिर कंफ्यूज बोला कि हाउ डू इट काउ ऑन वॉल, दीवार पर गाय ने कैसे किया। काका जी बोले दिस इज नॉट डन बाय काउ, दिस इज थापा। अंग्रेज फिर कंफ्यूज बोला कि व्हाट थापा। काका जी बोले थापा मतलब थापा। अंग्रेज बोला व्हाट थापा। का तीसरी बार जब अंग्रेज ने कहा व्हाट थापा, काका जी ने इधर मुंडी करी और 3 रेपटे मारे, बोले दिस इज थापा। डोंट अगेन आस्क मी वरना सेकंड थापा। ये अंग्रेजी का काम भाई साहब। मेरे गांव में सही बता रहा, एक लोग है जिसका छोरा गाड़ी से गिर गया। डॉक्टर के पास जाके बोले डॉक्टर साहब गाड़ी से गिर गया, इसका इलाज करो। डॉक्टर बोला कि मैं हिंदी नहीं जानता, यही बात अंग्रेजी में बोल। वो बोली कि माई मुंडा गिरोंडा फ्रो मिरोंडा, खोपड़ा फिरोंडा, इलाज किरोंडा। आपने खूब ठहा के लगाया मित्रों। 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, आप मुझ पर हंसे
या मेरी कविता पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, क्योंकि दोनों ही मायनों में मेरा मकसद पूरा हो रहा था, मेरा उद्देश्य पूरा हो रहा था कि आप लोग हंसे। आप लोग हंसना भूल गए हो कि जीवन की 2 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं और आशीर्वाद देना कि जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए? अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। हमें गर्मी लगती है साहब, हम कोट पहन लेते हैं, ठंड लगती है कोट पहन लेते हैं, गर्मी में कूलर पंखे ऑन कर लेते हैं, बरसात में छाते तान लेते हैं, लेकिन सरहदों पर पाकिस्तान की तरफ बंदूक करके बैठा हुआ हमारा कोई भाई, हमारा कोई बेटा, कोई सैनिक इसलिए वहां बैठता है ताकि हम केलवाड़ा के इस प्रांगण में बैठ करके कवि सम्मेलन में ठहाके लगा सके, आनंद लगा सके। किन पीड़ाओं को सहन करता है? अंतिम पंक्तियां निवेदन करता हूं कि आग उगलती धूप से लेकर, आग उगलती धूप से लेकर हाड़ कपाती सर्दी में, घनघोर बरसती रातों में, सरहद पर था वो वर्दी में, मर मर कर 100 बार मरा वो अपना मुल्क बचाने को, सो गया मौत की नींद स्वयं, महफूज हमें सुलाने। मोदी जी से एक ही बात कहना चाहता हूं मैं, सो गया मौत की नींद स्वयं, महफूज हमें सुलाने को, ऐसे वीर सपूतों की शहादत का कुछ तो मान करो, गांधी गौतम का गया जमाना, भगत सिंह आह्वान करो। वाह 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 वाह, बढ़िया बात। रण चंडी के खप्पर में अरे मुंडो की भेंट धरो, गीदड़ से क्यों भय खाते हो, शेर हो तुम आखेट करो, 5 जन्ने फूको रण में और सेना में जोश भरो, घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो। पाकिस्तान की तमाम बदतमीजियों का समाधान 2 पंक्तियों में ठीक लगे तो यहां से वहां तक तालियां उठा करके विदा करना कि घाटी के हर गलियारे में हर हर महादेव जय घोष करो, हो युद्ध, हो युद्ध, हो युद्ध निर्णायक, ये अंतिम अस्तित्व मिटे हैवानों का, आखिर उनको भी पता चले ये देश है वीर जवानों का। क्या की Subscribe now and press the bell icon.